मरे हुए इंसान के सिर पर 3 बार डंडा मारना जरूरी है? क्या इससे सच में आत्मा को मिल जाती है मोक्ष? क्यों 3 बार ही शव के सिर पर डंडा मारा जाता है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के वक्त जलती चिता पर मृतक के सिर पर 3 बार डंडा क्यों मारा जाता है? क्या इससे सचमुच आत्मा को मोक्ष मिलती है? और ठीक 3 बार ही क्यों डंडा मारा जाता है? आज के इस वीडियो में हम आपको इस प्राचीन और रहस्यमय प्रथा का पूरा सच खोलेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि इस पृथ्वी में जिस किसी ने भी जन्म लिया है उसका मृत्यु होना तो तय है। इसलिए जो लोग मृत्यु के बाद मोक्ष या फिर स्वर्ग जाना चाहते हैं तो वो लोग अपने जीते जी ऐसे कई नेक काम करते हैं जिससे वो स्वर्ग जा सके। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो मृत्यु के बाद किया जाता है और सीधा फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वैसे देखा जाए तो हमारे सनातन धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक के कई कार्य हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद भी कुछ काम ऐसे होते हैं जो आत्मा या मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इन्हीं में से एक है कपाल क्रिया। अंतिम संस्कार का वो आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा। गरुड़ पुराण कहता है कि बिना इसके दाह संस्कार पूरा नहीं होता। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है ये कपाल क्रिया, जिसे करने से इंसान की मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। आपको बता दें, सिर्फ हिंदू धर्म में ही अंतिम संस्कार की प्रथा है, बाकी किसी दूसरे धर्म में इस परंपरा का पालन नहीं किया जाता। लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि अंतिम संस्कार के साथ साथ एक कपाल क्रिया भी की जाती है, जिसका जिक्र हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। मान्यता है कपाल क्रिया किए बिना व्यक्ति का अंतिम संस्कार पूर्ण नहीं होता है। हालांकि इस क्रिया को बहुत सारे लोग डरावना भी मानते हैं। कुछ लोग इस क्रिया को देख भी नहीं पाते, क्योंकि उस समय लोग अपने परिजनों के लिए काफी भावुक होते हैं। कई बार तो लोगों के मन में ये भी सवाल उठता है कि क्या कपाल क्रिया करना जरूरी है? दाह संस्कार के समय शव के बाकी हिस्सों से ज्यादा सिर पर अधिक घी क्यों डाला जाता है? ऐसे में आपको बता दें, मृत व्यक्ति के सिर पर घी का लोटा इसलिए डाला जाता है क्योंकि मृत का शरीर अच्छी तरह से जल जाए। मान्यता है कि दाह संस्कार तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक मृतक का सिर नहीं जल जाता। इसलिए मृत के सिर पर डंडे से भी प्रहार किया जाता है। कपाल यानी सिर एक बेहद ही कठोर भाग होता है, जिसके कारण वह पूर्ण रूप से राख में तब्दील नहीं होता। इसलिए आत्मा की शांति के लिए जलते हुए शव के सिर पर बांस के डंडे से 3 बार मारा जाता है और उसके सिर के टुकड़े किए जाते हैं, ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो और वे जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। इस प्रक्रिया से आत्मा को शरीर से बाहर निकालने में मदद मिलती है। शास्त्रों में भी सिर पर डंडा मारने की एक और वजह बताई गई है। कहते हैं, सर पर डंडा मारने से शरीर से आत्मा तो निकल जाती है, लेकिन वो संसार से तब तक मुक्त नहीं होता जब तक उसकी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। लेकिन सवाल ये है कि 3 बार ही क्यों डंडा मारा जाता है? शास्त्रों के मुताबिक ये 3 प्रहार आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने के लिए होते हैं। पहला प्रहार शरीर से आत्मा को अलग करता है, दूसरा उसे संसार के मुक्त करता है और तीसरा मोक्ष का रास्ता दिखाता है। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि यदि कपाल क्रिया न की जाए तो आत्मा शरीर में ही अटकी रहती है, जिससे परिवार पर पितृ दोष का प्रभाव पड़ सकता है और कई लोग तंत्र विद्या के जरिए गलत काम भी करवा सकते हैं, क्योंकि मृतक का शरीर तमाम सिद्धियों को प्राप्त करने का बेहद आसान तरीका होता है। तांत्रिक लोग उस भटकती आत्मा को अपने वश में कर कोई भी काम करवा सकते हैं, लेकिन इसे बचने के लिए ये कपाल क्रिया करवाया जा सकता है, जिससे आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति मिले। मृतक के सिर पर डंडा मारने की क्रिया को हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति की आत्मा को तो शांति मिलती ही है, साथ ही उनके मृतक के परिवार या वंश पर किसी तरह का कोई संकट भी नहीं मंडराता और न ही पितृदोष लगता है। आपको बता दें, कपाल क्रिया एक गहरी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रथा है, जिसका उद्देश्य सिर्फ मृतक की आत्मा को मुक्त करना और परिवार को शांति प्रदान करना है। ये हिंदू धर्म की अनूठी परंपराओं में से एक है जो जीवन और मृत्यु के चक्र को पूर्णता देती है। कपाल क्रिया वही व्यक्ति करता है जो शव को अग्नि देता है। दाह संस्कार के वक्त शमशान घाट में केवल पुरुष ही जाते हैं। महिलाओं का जाना सख्त मना है। माना जाता है कि चिता को अग्नि देते समय वो काफी भावुक हो जाती है, जिससे मरने वाली की आत्मा प्रसन्न होकर नहीं जा पाती। इसलिए महिलाएं शमशान घाट नहीं जाती। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।